हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार क्लास 10 की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पूरा जो क्लास होगा हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा कि क्या क्या चीजें हमें कक्षा 10th में पढ़ने हैं। 20 मार्क्स का जो आता है एग्जाम में। क्लास 10 की अगर बात किया जाए, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है इसमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। कितने? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट हैं, ये 20 नंबर के आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। हम बताते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर पहले चैप्टर की बात किया जाए, पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, यानी इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार। दूसरा यूनिट जो पढ़ना हमको, उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तीसरे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु, यानी धातु और अधातु। जो फोर्थ यूनिट है उसका नाम है कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। जो फिफ्थ यूनिट है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ, ये सब चीजें। यानी 5 यूनिट आपको पढ़ना है कक्षा 10th की केमिस्ट्री में। जो बोर्ड्स की बात किया जाए, जो बोर्ड में 20 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 20 मार्क्स का। तो कुछ इंट्रो बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे अगर केमिकल रिएक्शन इट्स टाइप की बात किया जाएगा तो इसके अंदर बताया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। एंड इट्स टाइप की अगर बात किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि संयोजन अभिक्रिया, जैसे कक्षा 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ये सब चीजें इसके अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी और बताया जाएगा कि इसके ऑक्सीकरण का क्या उपयोग है हमारी जिंदगी में। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरे चैप्टर की बात किया जाए अम्ल, क्षार और लवण। आप लोग जानते हैं कि कोई चीज खट्टा कैसे लगता है, ठीक, कौन कितने प्रकार के लवण होते हैं, कौन कौन से यौगिक हमारे एवरीडे लाइफ में यूज किए जाते हैं, क्षार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा जाए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए इसके अंदर NaCl, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे यौगिक की बात करें। जैसे मान लीजिए CO3, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे Na2CO3। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी के अंदर CuCl2 ब्लीचिंग पाउडर। जितने भी यौगिक की बात किया जाएगा इसी के अंदर क्लस्टर ऑफ पेरिस पढ़ा जाएगा। लवण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं। जो भी लवण, यानी का मतलब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पूरी विधिवत तरीके से पढ़ेंगे।
फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जानते हैं कि धातु और धातु क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि धातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। जैसे इसके अंदर डक्टिलिटी, तन्यता, आघातवर्दिता, साउंडनेस, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर पढ़ा जाएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंतर्गत। इसके अंदर मेटलर्जी एक प्रोसेस है कि कैसे मेटल्स को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मेटल्स को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो बहुत सारी प्रोसेस हैं। जैसे मेटलर्जी की अगर बात किया जाए, किसी भी मेटल्स को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मेटलर्जी के अंतर्गत 5 स्टेप होते हैं जिसके अंतर्गत ये सब चीजें बनाई जाती हैं, मेटल्स को प्राप्त किया जाता है शुद्ध अवस्था में, उसी को मेटलर्जी कहा जाता है। तीसरा चैप्टर, चौथा जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में बहुत चीजें जानते हैं कि 14th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ेंगे कि कार्बन की चेन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कार्बन कैसे कैसे चेन बना सकता है, कैसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसके अंदर बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है आयुपैक नेम। आयुपैक नेम मतलब किसी भी यौगिक को लिखने का तरीका। इस आयुपैक की बात, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये सब चीजें बताता है पे किसी भी यौगिक को किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे केमिस्ट्री की बात किया जाएगा अगर कक्षा 10 का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर 5वें चैप्टर की बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया, कौन कौन से ला दिए गए, किस तरीके से पहले का मतलब कि पहले एलिमेंट्स को एक तरीका बनाया गया पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से चीजों को लर्न किया जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने योगदान के द्वारा पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ाया। जब आप पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, फिर बीच में डी ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, नीचे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। तो कैसे बना गया है, इसके अंदर बनाया जाएगा डोबनाइनर का नियम। ठीक है, इसके अंदर न्यूलैंड्स का नियम बताया जाएगा, डोबनाइनर्स का नियम, त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद बताया जाएगा मैनली पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल हुआ। ये सब चीजें क्या आती है, इंट्रोडक्शन थी कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, ये सब चीजें हैं। तो ये 5 यूनिट है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री होता क्या चीज है, केमिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए, केमिस्ट्री जो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, रासायनिक गुणधर्म तथा भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ पर हमने Al2SO4 ले लिया, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम सल्फेट। यह किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर इसकी बात करें संगठन के, कॉपर से मिलकर बना है सल्फर, ऑक्सीजन, ये संगठन है कि नहीं, ये 3 परमाणु से मिलकर बना है। इसकी संरचना क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो एल्युमिनियम से बना है, सल्फर से बना ऑक्सीजन। तो रसायन विज्ञान यही कहता है किसी पदार्थों के संगठन, संरचना, उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की बात किया जाए तो परिवर्तन, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में परिवर्तन। जैसे 2 प्रकार की चेंजेज होती हैं, एक फिजिकल चेंजेज,
केमिकल चेंज। क्या होती है? एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए भौतिक परिवर्तन की बात किया जाए, यानी एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री के बारे में विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर परिवर्तन भी चीजें होती है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक का नाम है फिजिकल चेंज, एक का नाम है केमिकल चेंज। इसके बारे में बताएंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अभी देखिए चैप्टर आपका क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। अभी बस क्या है कि इंट्रो आपको बता रहे हैं क्या क्या चीजें होती हैं परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि पहला चैप्टर है, जैसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके परिवर्तन, उसके प्रकार। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन, दूसरा केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की बात किया जाए, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर किसी भी भौतिक कारमाली टेम्परेचर पे किसी का इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, लेकिन पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाए, न्यू पदार्थ का उत्पन्न ना हो, न्यू पदार्थ बने ना, इसे कहते हैं फिजिकल। जैसे मान लीजिए बर्फ का पिघलना, क्या होता है? बर्फ का पिघलना, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण। ये सब जितने भी चेंज है इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर केमिकल चेंज की बात किया जाए तो ऐसा पदार्थ जो नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो पुनः अपनी अवस्था में ना आ पाए, ऐसे कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे इसका मतलब होता है बर्निंग ऑफ कैंडल, नहीं बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर्स को जलाते हैं तो पुनः क्या है, अगर जलने के बाद वो कार्बन बन जाता है, पूरा उसे पेपर में नहीं चेंज किया जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन किंडन, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। फलों का पकना, तो रासायनिक परिवर्तन ये होता है। मान लीजिए अगर कोई फल पक जाता है तो पुनः वो अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। मान लीजिए पहले कच्चा था, फिर पक गया तो फिर वो कच्चा नहीं हो सकता है, तो नया पदार्थ बना कि नहीं, उसकी अवस्था में चेंजिंग हो गई, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसे वो कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये सब चीजें हैं। आगे इसके आगे आपको हम बताएंगे किस तरीके से रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को, कोई भी रासायनिक समीकरण तो तत्वों को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे दूसरे नया पदार्थ में चेंज हो गया, केमिकल्स परिवर्तन को पहचानने का तरीका क्या क्या होता है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये सब चीजें अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल पूर्ण फिर मिलते हैं, फिर आगे जो है इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, रासायनिक समीकरण तथा उसके प्रकार। पूरे चैप्टर को डिटेल के द्वारा, पूरी डिटेल्स द्वारा इसको क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।